Hello everyone, my name is Pranay Rathi and I am making this video for a very special reason. अभी कुछ दिनों से काफी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे कि सर क्या आपका ऑनलाइन प्रोग्राम वाकई में क्लासरूम प्रोग्राम जितना स्ट्रांग है क्या? जैसे क्लासरूम प्रोग्राम से तो हर साल 99% अलर्ट्स आते ही है, बट इस साल ऑनलाइन प्रोग्राम वाज आल्सो एबल टू डिलीवर 99% टाइलर्स। यानी इस बार तो हमने ऑनलाइन प्रोग्राम से भी वी सॉ सो मेनी 99% टाइलर्स इन द सीटी। सो बेसिकली आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अ बिट हेजिटेटिंग अबाउट द ऑनलाइन प्रोग्राम। एक जो आपके मन में डर है, मैं वो क्लियर करने के लिए ये मैं वीडियो बनाया। तो अभी मैं इस वीडियो में 8 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा अबाउट आवर ऑनलाइन प्रोग्राम। वो आठों भी पॉइंट्स को आपने अच्छे से समझना सो दैट वो आपको हेल्प करेगा ऑनलाइन प्रोग्राम का जो डाउट है वो क्लियर करने में। करेक्ट? सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस 8 पॉइंट्स दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ वेरी केयरफुली। करेक्ट? चलो, फर्स्ट वन इज स्टूडियो लेक्चर्स। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हम लोग हमारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम के लेक्चर्स होते हैं वो कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पे नहीं लेते हैं। हमारा प्ले स्टोर पे खुद का एप्लीकेशन होता है जहां पे स्टूडियो मेड लेक्चर्स होते हैं हाई क्वालिटी की। स्टूडियो मेड लेक्चर्स का मतलब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको मैं दिख रहा हूँ, फैकल्टी दिख रहा है ना, आपको स्क्रीन दिखता है, इनफैक्ट जो भी हम लिखेंगे आपको पूरा यहाँ दिखता है। ये होते हैं हाई क्वालिटी स्टूडियो लेक्चर्स जो आप जब देखते हो ना तो आपको एक रियल क्लासरूम का फील आएगा। यानी बहुत इन डीप स्टूडियो पे लेक्चर्स बनते हैं, वो आप पूरे एडिट होते हैं और फिर आपको अपलोड होते हैं सो दैट यू कैन वॉच देम कंप्लीटली एक हाई क्वालिटी स्टूडियो लेक्चर्स सो दैट आपको एक रियल क्लासरूम का फील आए। करेक्ट? ओके, अब ये तो लेक्चर्स के बारे में हुआ, बट सिर्फ स्टूडियो मेड लेक्चर्स देखना ही सफिशिएंट नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि आप लेक्चर में फैकल्टी को देखते हो कि वो वाला कॉन्सेप्ट जो सिखाया वो सम्स को सॉल्व करते कैसे है। यानी सपोज करो आपने कोई लेक्चर देखा, उस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट सिखाया होगा मैंने आपको वो समझ में आ गया, ठीक है, बट सिर्फ समझ में आना ही थोड़ी सफिशिएंट है ना। आपने कोई लेक्चर देखा, मुझे समझ में आ गया है, नो, आपको समझ में आया है बट उसके बाद उसका एक प्रैक्टिस भी तो होना चाहिए ना, सो दैट आपका एक टेस्ट हो उसके ऊपर कि वाकई में समझ में आया है या हल्का सा कुछ कमी हल्का सा कुछ कंसेप्शन मिसकंसेप्शन उस मेथड के रिगार्डिंग कुछ बैठा हुआ है तो वो भी क्लियर होना चाहिए, राइट? तो बेसिकली हर लेक्चर के नीचे आती है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में पता है क्या रहेगा? जो आपने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट सीखा है ना, उसी पे बेस्ड सम्स होते हैं। यानी आफ्टर एवरी लेक्चर you need to attempt a practice exercise which is just below the lecture, and in that practice exercise you will be having the sums that were taught in the previous lecture that you just saw, right? So इस बहाने आप एनालिसिस कर सकते हो पूरा आपके कंसेप्ट का, यानी इमीडिएट प्रैक्टिस हो जाता है, जो सीखा उसके ऊपर इमीडिएट एक प्रैक्टिस। करेक्ट? नेक्स्ट, अब इमेजिन करो आपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया। अगर आपने ऊपर का लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो हो सकता है आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज में से 10 में से 8 मार्क्स मिल जाए। तो 10 में से 8 मार्क्स का मिलना 10 में से 8 मार्क्स का मिलने का मतलब होता है कि मार्क्स आर वेरी गुड, बट उसका मीनिंग ये भी लेना चाहिए कि हमारे दो सम्स गलत हो गए। करेक्ट? क्योंकि अब वो जो दो गलत हुए हैं वो मिस्टेक हमको जानना जरूरी है ना, क्योंकि हम आगे कभी वो मिस्टेक ना करें। वी शुड नो कि वो दो जो हमने गलत किए हैं वो आना चाहिए। सो दैट इज वाई उस एक्सरसाइज के इमीडिएट नीचे होता है पूरा वीडियो सोल्यूशन उस एक्सरसाइज का। वीडियो सोल्यूशन मतलब जहां पे मैं खुद वो सारे के सारे सम्स को सॉल्व करता हूं, यानी फैकल्टीज खुद वो सारे के सारे सम्स को सॉल्व करती है जितने उस एक्सरसाइजेस में थे सारे। इमेजिन करो आपने कोई एक्सरसाइज दी और आपको 10 में से 8 मार्क्स मिले, तो 10 में से 8 मार्क्स का मतलब मार्क्स आर गुड, बट 2 मार्क्स गलत हो गए, 2 क्वेश्चंस गलत हो गए, इसको मीनिंग ऐसा भी लेना चाहिए। सो अब जब आप नीचे वीडियो सोल्यूशन देखोगे ना तो यू हैव अ चॉइस। अगर आपकी इच्छा है कि सर मुझे पूरा वीडियो सोल्यूशन फिर से देखना है, मतलब पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस का, यानी भले 8 सही थे 2 गलत, बट मुझे पूरे 10 देखना है, बिल्कुल पूरे के पूरे 10 देखो। या आपकी इच्छा है कि नहीं सर मेरे 8 तो सही थे, 2 ही गलत थे, तो मैं सिर्फ वो 2 देखता हूं, तो सिर्फ वो 2 देखो। मीन्स यू हैव अ चॉइस आइदर टू वॉच ओनली द वंस दैट यू डिड इनकरेक्ट, और इफ यू वांट टू वॉच कंप्लीटली यू कैन वॉच कंप्लीटली, क्योंकि हमको तो सारे के सारे ही एक्सरसाइजेस, मतलब सारे के सारे सम्स के एक्सरसाइजेस के वीडियोस बनेंगे। करेक्ट? सो जो आपके रॉन्ग हुए आप चाहो तो सिर्फ वो देखो,
पूरा देखना है वापस से तो पूरा देख। करेक्ट। नेक्स्ट, रिपीट द लेक्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना अच्छे से। एक एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कितनी बार ऐसा हो जाता है कि अगर आपने आज कोई लेक्चर किया है ना, तो आपको एक हफ्ता, एक महीने बाद उसको फिर से करने की इच्छा होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यानी सपोज करो आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, से आपने एक टॉपिक पढ़ा बाय द नेम डायरेक्शंस। टॉपिक इंपॉर्टेंट है सपोज, है ना? तो आपने पढ़ा, आपको समझ में आ गया, ठीक है। 10 डेज के बाद अगर आपकी इच्छा हुई कि सर मैंने 10 डेज पहले एक टॉपिक पढ़ा था, जो आप मुझे समझ में तो आया था पर आपने बोला था उसका वेटेज ज्यादा है, तो क्यों ना मैं उसको फिर से पढ़ूं। तो बिल्कुल आप फिर से रिपीट कर सकते हो। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 10 बार तक रिपीट कर सकते हो। और एक एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में रिपीट करके ही पूरे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग होते। करेक्ट। ध्यान रखना, यू आर स्टडिंग फॉर एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका जितना बेटर स्कोर आता है उतना आपका कॉलेज बेटर बेटर होते जाता है। करेक्ट। सो आज रिपीट लेक्चर्स करके ही आपके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर आप एस कर सकते हो। सो एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रिपीट करना है। सो इसीलिए ऑनलाइन प्रोग्राम पे आप लेक्चर एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 10 बार तक आप चाहो तो आप लेक्चर्स को बिल्कुल रिपीट कर सकते हो। करेक्ट। ऑलराइट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ध्यान सुनना क्यों। स्पीड ऑप्शन तो एज द नेम से जैसे हो सकता है, जैसे अगर आप लोग मेरा ये वाला वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो हो सकता है आप में से कई लोग इस वीडियो को जो भी अपन देख रहे हैं आप नॉर्मल स्पीड से देख रहे होंगे, या आप में से हो सकता है कई सारे 1.25x करके देख रहे होंगे। करेक्ट। तो जब ये फीचर आया था ना, मतलब बेसिकली ये फीचर बहुत पहले नहीं था, ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। तो जब ये फीचर आ रहा था ना, तो मुझे बताया गया कि ऐप पे फीचर ऐड कर रहा है, तो मैंने बोला कर तो दो आप, वरी नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि ये फीचर स्टूडेंट्स लोग ज्यादा यूज करेंगे। मतलब जब ये फीचर ऐड हो रहा था तब मैंने बोला कि ठीक है ऐड कर दो, बट आई डाउट कि ये फीचर यूज करेंगे क्या। बट जब ये फीचर आया ना, उसके बाद मैंने एक बैच में पूछा भी कि आप लोग ये यूज कर रहे हो क्या, तो आप मानोगे नहीं, 80% ऑफ द बैच वाज यूजिंग दिस फीचर। यानी वो लोग सब लोग मेरे लेक्चर्स 1.25x 1.5x करके देखते थे। उसका कारण भी मैं आपको एक बताता हूँ क्यों। हम लोग का टीचर्स का नहीं क्या एक हैबिट होता है कि हम चीजों को नहीं क्या काफी माइन्यूटली, काफी स्लोली एक्सप्लेन करते हैं ताकि सबको समझ में आ सके। यानी अगर मुझे कोई पॉइंट कन्वे करना है तो मुझे उसके दो तीन बार बोल के उसको अलग अलग वे से एक्सप्लेन कर कन्वन एक दो तीन बार बोल के अलग अलग वे से उसका मीनिंग कन्वे करना पड़ता है। करेक्ट। तो बेसिकली अगर किसी को एक या दो बार में समझ में आ गया उसका मीनिंग, करेक्ट, तो जब वो और एक बार सुनेगा कि अरे सर समझ में आ गया ना मुझे, थोड़ा जरा फटाफट फटाफट बोलो ना आप। करेक्ट। बट ये कैसे ये बोलोगे ना, तो यहाँ पे ये फीचर आता है 1.25x का। मतलब हम लोग चीजों को इतना स्लोली बोलते हैं कि आप मानोगे नहीं। जब आप मेरा लेक्चर 1.25x करके देखोगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ। और अगर आप नॉर्मल वे से सुनोगे तो ऐसा लगता है ना हल्का सा कि सर काफी स्लो चल रहा है ना। 1.25x करोगे तब जाके नॉर्मल लगता। तो उसका बेनिफिट पता है क्या हो जाता? अगर कोई लेक्चर 40 मिनट्स का है तो मस्त आप उसको 1.25x करो, ताकि आपका 30, 32, 33 मिनट्स के आसपास में पूरा का पूरा लेक्चर भी हो जाता और पूरा लेक्चर भी देखना हो जाता, यानी कोई कंसेप्ट भी नहीं छूटता। करेक्ट। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फीचर आया था जो मेजोरिटी ऑफ द बैच यूज करती है। नेक्स्ट वी हैव इज लर्न एनी टाइम। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना। जो लेक्चर्स होते हैं अपने एप्लीकेशन पे, वो पहले स्टूडियो पे ऐसे बनते हैं, पूरे एडिट और ट्रिम होते हैं, और फिर जाके आपके अपने ऐप पे अपलोड होते हैं फॉर यू, ताकि आप देख सको। वो लेक्चर्स को देखने का कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अर्ली मॉर्निंग देखो, आप आफ्टरनून देखो, इवनिंग देखो, लेट नाइट देखो, जब आपको देखना है आपको लेक्चर्स बिल्कुल देख सकते हो। तो मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ठीक है हम लेक्चर्स तो कभी भी देख सकते हैं, बट आप क्या सजेस्ट करते हो कि हमने लेक्चर्स कब देखना चाहिए? तो पता है मैं क्या सजेस्ट करता हूँ? आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी जब ज्यादा होती है ना, तब उस वक्त वो लेक्चर्स देखने चाहिए। यानी सपोज करो आप में से कोई अर्ली मॉर्निंग वाला पर्सन होगा कि सर मुझे सवेरे उठ के पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग लेक्चर देखो। आप में से कोई होगा कि नहीं सर मैं लेट नाइट वाला पर्सन हूं, तो आप बिल्कुल लेट नाइट को लेक्चर देखो।
करेक्ट। मतलब ये पूरे लेक्चर्स आपके पास उस वक्त फुल टाइम रहते हैं, तो आपने उस वक्त उस मोमेंट पे लेक्चर्स देखने चाहिए जब आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। करेक्ट। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक लेक्चर्स आप, सर मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन भी और लेट नाइट पर्सन भी हूँ, तो मैं तो रिकमेंड करता आप दोनों बार देखो, है ना, क्योंकि लेक्चर्स को मैंने बताया ना रिपीट भी कर सकते हो। आपको सेम लेक्चर वापस से एक बार देखना है, क्विक करके देखना है, या आगे को और करना है, बिल्कुल कर सकते हो, पर ध्यान रखना देयर इज नो टाइम रेस्ट्रिक्शन दैट व्हेन यू कैन वॉच द लेक्चर्स। करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये आता है कई लोगों के इसमें डाउट कि सर लेक्चर्स तो चलो हमने मान लिया आपके अच्छे और ये सब सारे पॉइंट्स भी है, बट सर अगर हमको लेक्चर्स करने के बाद कोई डाउट आता है तो उसका क्या? तो मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ आपके पास क्या क्या है। एक तो एप्लीकेशन पे वी हैव अ सुपर एक्टिव डाउट्स ग्रुप, जिसपे आप आपका डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, जिसपे मैं, सारी फैकल्टीज पूरे के पूरे आपके डाउट सॉल्व कर सकती है। दूसरा, आपकी अगर इच्छा है कि आपको इंडिविजुअली हमसे चैट्स पे या फोन करके बात करना है, आपके पास वो भी बिल्कुल ऑप्शन ओपन होता है। करेक्ट। मींस आपके जैसे जैसे डाउट्स आएंगे, जो जो आपको मोड चाहिए रहता है, वैसे वैसे बिल्कुल अवेलेबल हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम तो इतना स्ट्रांग है कि इन द सेम सिटी, जिस सिटी में हम हैं उस सिटी के लोगों ने भी, हमारा क्लासरूम प्रोग्राम भी है और ऑनलाइन प्रोग्राम भी है। तो जिस सिटी में हम रहते हैं, कई सारे हमारे सिटी के स्टूडेंट्स हमको ऑनलाइन मोड पे ज्वाइन कर रहे हैं। आप सोच रहे हो इतना डीप प्लान होता ही है। तो हमने सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो एक ऐसा भी ऑप्शन रखा हुआ है कि आपको डाउट्स लेके फिजिकली क्लास में ही आना है, आप बिल्कुल वैसे भी आप आ सकते हो। मीन्स यू हैव अ डाउट्स ग्रुप ऑन द एप्लीकेशन, आप इंडिविजुअली हमको मैसेजेस पे, फोन्स पे भी पूछ सकते हो। यू वांट टू विजिट अस, यू कैन विजिट अस। मीन्स ऑल केयर विल बी टेकन कि आपके पूरे के पूरे डाउट सॉल्व हो जाते हैं। एक जिस मोड से वर्क कर सकते हैं उस मोड से, मीन्स आप वरी फ्री रहेंगे डाउट्स के लिए। एंड द लास्ट ऑप्शन, ये मेरा सबसे फेवरेट फीचर है, सबसे फेवरेट फीचर है, दैट इज फास्ट ट्रैक। ध्यान समझना क्या, ऑनलाइन प्रोग्राम पे ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक दिन में कितने घंटे तक, कितने आवर्स तक एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। आपको 1 आवर करना है, 2 आवर करना है, 5 आवर्स करना है, 10 आवर्स करना है, 24 आवर्स करना है, द एप्लीकेशन, द लेक्चर्स आर विथ यू। सो फास्ट ट्रैक का पता है मतलब क्या होता है? फास्ट ट्रैक मतलब आप चाहो ना तो आप एप्लीकेशन पे 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एक साथ शुरू कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल में बताता हूँ। इमेजिन करो कि कोई स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि सर मैं अभी 5 आवर्स पढ़ने के लिए फ्री हूँ या 4 आवर्स पढ़ने के लिए फ्री हूँ। मैं 2 आवर्स मॉर्निंग में पढ़ता हूँ और 2 आवर्स रात को पढ़ता हूँ, या जो भी। अगर आप अभी सपोज करो आप 4 आवर्स पढ़ने के लिए फ्री हो आप, तो आप पता है क्या कर सकते हो? एक ही सब्जेक्ट को 4 आवर्स देने से अच्छा है, मतलब आपको देना है वैसा दो, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सर मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ 4 आवर्स रोज, तो बोर हो जाता हूँ उससे थोड़ा। तो आप पता है क्या कर सकते हो? आप वो 4 आवर्स को 2 2 आवर्स करके बांटो। एक लॉजिकल रीजनिंग को दो, एक कोई और सब्जेक्ट को दो, क्वांट्स को देना है, वर्बल को देना है, इस वे से आप दो, यानी आपके 2 सब्जेक्ट्स भी चालू हो जाते हैं साइमल्टेनियसली। करेक्ट। फिर जो भी उनमें से पहला खत्म होएगा उसके जगह पे थर्ड सब्जेक्ट लो। ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है ऑनलाइन प्रोग्राम में। ध्यान रखना ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप दिन में सिर्फ 1 घंटा पढ़ोगे या 2 घंटा पढ़ोगे। आपको 5 घंटे पढ़ना है, आपको 10 आवर्स पढ़ना है, आपको 24 आवर्स पढ़ना है, पूरे के पूरे लेक्चर्स आपके पास एक्सेसिबल है। करेक्ट। यू कैन स्टडी 1 आवर अ डे, यू कैन स्टडी 5 आवर अ डे, दैट इज डेफिनेटली अप। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, ये मेरा सबसे इमीडिएट फीचर है। करेक्ट। बिलीव मी, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मतलब एग्जांपल्स के सीन बताता हूँ कि देयर वर स्टूडेंट्स हु वर हेजिटेटिंग, मतलब सिटी के स्टूडेंट्स थे दोज हु वर हेजिटेटिंग कि सर हमको क्लासरूम प्रोग्राम भी चलता और ऑनलाइन प्रोग्राम भी चलता। तो पता है मैंने उनको क्या बोला कि आप 2 2 दिन मेरे दोनों जगह के डेमो लेक्चर्स कर लो। आप क्लासरूम के 2 डेमो करो और ऑनलाइन के 2 डेमो करो, और फिर उसके बाद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। उन्होंने क्लासरूम के 2 डेमोज किए, उनको समझ में आया सब कुछ पूरा। ऑनलाइन के 2 डेमो किए, उनको इतना अमेजिंग वे से समझ में आया और इतने अच्छे लगे कि दे गेट कन्वर्टेड इनटू ऑनलाइन प्रोग्राम, दे फाइनली जॉइन। करेक्ट। ऑनलाइन लेक्चर्स आर एज अमेजिंग एज द क्लासरूम प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आया कि द ऑनलाइन प्रोग्राम दैट वी गिव, that is as amazing as the classroom program. In fact,
ये जो एडवांटेजेस होते हैं फास्ट ट्रैक के, लर्न एनी टाइम के, स्पीड ऑप्शन के, रिपीट द लेक्चर्स के, these are something that are very very extremely essential in easing your entrance exam preparation. Correct? All right, see you soon.